हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एडवोकेट ऋषभ कटारा। कुछ दिन से चर्चा में रहे जजमेंट हिम्मत सिंह गहलोत वर्सेज स्टेट। हिम्मत सिंह गहलोत वर्सेज स्टेट वही जजमेंट है राजस्थान उच्च न्यायालय का, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि मध्य रोड से दाई और बाई दोनों तरफ 75 मीटर तक के इंक्रोचमेंट को हटा दिया जाए। अब ये जजमेंट का एनालाइज करने के लिए हम आज बैठे हुए हैं, क्योंकि इसमें इसके बारे में काफी भ्रामक प्रचार भी है, लोग डरे हुए भी हैं कि भाई एक चीज तो ये है कि लॉ का सिद्धांत ये कहता है कि किसी व्यक्ति को बिना सुनवाई का अवसर दिए उसे हटाया नहीं जाएगा। प्रोसेस ऑफ लॉ किसी भी चीज को इंक्रोचमेंट हटाने के लिए फॉलो करना पड़ता है। अब दूसरी बात ये कि व्हाट इज द रूल ऑफ NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी क्या कहती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी कहती है जजमेंट में जो है हिम्मत गहलोत वर्सेज स्टेट के नाम से जजमेंट है, आप निकाल सकते हैं। और ऑनरेबल जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और ऑनरेबल जस्टिस संदीप शाह द्वारा दिया गया ये जजमेंट है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर पीठ के दोनों जस्टिस हैं। तो इन्होंने क्या है कि ये क्यों हुआ ये ऐसा, तो एक धर्मकांटा बना हुआ था, एक एक्सीडेंट हुआ और वो गए वहां और उन्होंने कहा कि भाई धर्मकांटा की दूरी कितनी है, और अब तो धर्मकांटा तो सड़क पे ही रखा हुआ था। तो उन्होंने इसके संदर्भ में कहा कि भाई जो कंट्रोल लाइन है उस तक का सफाया करो और अतिक्रमण को मुक्त कराओ। तो उन्होंने एक गुड फेथ में दिया हुआ जजमेंट था ये, लेकिन इसके अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो अब हम अपन सुनते हैं, समझते हैं कि NHAI के रूल इसके बारे में क्या कहते हैं, जो कि इस जजमेंट में भी डिस्क्राइब करे गए हैं। जब हम बात करते हैं सेंट्रल ऑफ रोड की, रोड का मध्यस्थ भाग, तो उसके बाद में दोनों ओर अपन चलेंगे तो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ हम चलते हैं। तो पहले सबसे पहले अपन को मिलती है रोड लाइन बाउंड्री, जहां रोड खत्म हो जाता है, रोड की सीमा खत्म हो जाती है। उसके बाद रोड लाइन बाउंड्री के बाद मध्य रोड से 40 मीटर अगर अपन नापते हैं तो वहां होती है दोनों तरफ बिल्डिंग लाइन। 40 मीटर के बाद, मैं दोबारा अपना दोहराना चाहूंगा, मध्य रोड से दोनों तरफ 40 मीटर के बाद में 40 मीटर अलग अलग के बाद में होती है बिल्डिंग लाइन। कई जगह पर इससे कन्वर्जन, यहां से कन्वर्जन दिया जाता है। लेकिन जो NHAI की कंट्रोल लाइन है, अर्थात होने वाली NHAI के आसपास दोनों तरफ होने वाली क्रियाओं का नियंत्रण NHAI 75 मीटर तक, अर्थात 75 मीटर बाईं ओर और 75 मीटर दाईं ओर, वी आर टॉकिंग अबाउट 75 मीटर्स बिटवीन ऑफ द रोड। सो NHAI इनका कंट्रोल करता है 75 मीटर दाईं और 75 मीटर बाईं ओर। अब कुछ नियमावली ऐसी है कि बिल्डिंग लाइन के बाद में कन्वर्जन दे दिया जाता है कभी कभी, और कुछ लाइनें ऐसी हैं कि 75 मीटर के बाद कन्वर्जन दिया जाता है। ये अलग अलग सीमा के लिए अलग अलग है, लेकिन NHAI से NOC लिया जाना अनिवार्य है। बिना NHAI से NOC लिए अगर कोई बिल्डिंग बनाई गई है तो वो अवैध मानी जाएगी। अब कोई भी बिल्डिंग निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार की चीजें आवश्यक होती हैं। जैसे आपका NHAI के ऊपर है कोई, तो विभिन्न विभागों की NOC लगती हैं, तब कोई बिल्डिंग जाके कन्वर्ट होती है, फिर NHAI की NOC लगती है, फिर सारी चीजें जब करके अगर कोई बिल्डिंग बनती है तो उसे वैध बिल्डिंग कहा जाता है, जिस पर अपन मुआवजे का दावा करते हैं। लेकिन अवैध बिल्डिंग पर अपन मुआवजे का दावा नहीं कर सकते। अवैधता, इलीगलिटी हमसे ही शुरू होती है। अब राजस्थान विधानसभा में भी ये प्रश्न उठाया गया है, भाई लोगों की गाड़ी कमाई से लोग अपने बेचारा NHAI के बाद में वो ऑन रोड पे घर बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, मकान बनाते हैं, कोई वाणिज्यिक क्रियाएं करते हैं, बहुत मेहनत से लोग पैसा कमाते हैं। तो इस प्रकार का जो निर्णय है वो त्वरित देना उचित मैं नहीं समझता। ठीक है ये निर्णय, पर जो भी है इसका एनालाइज किया जाएगा। आगे की डेट इसकी 10 मार्च है, 10 मार्च ऑफ 2026। क्या ऑनरेबल राजस्थान उच्च न्यायालय के व्यूज रहते हैं इसके ऊपर, हम नजर बनाए हुए हैं। 10 मार्च को ये लगने वाला है ये मैटर। अब ये कितना सही है कितना गलत, आगे के एनालिसिस के बारे में पता चलेगा। लेकिन हाँ, एनक्रोचमेंट को अपन बढ़ावा नहीं देते हैं, लेकिन संवेदनाओं को भी देखना आवश्यक है। धन्यवाद।